नमस्कार। आगे हमने चर्चा की थी जो संदर्भ थे 3 संदर्भ वह मधुलिका द्वारा बोले गए थे, इसलिए उसकी चर्चा। आज जो अन्य संदर्भ जो है 2 संदर्भ जो है एक साथ पढ़ूंगा, क्योंकि बोलने वाला और सामने सुनने वाला दोनों ही वही है, और जो स्थान है या बातचीत हो रही है वही बातचीत आगे बढ़ रही है, इसलिए दोनों संदर्भों को मैं एक साथ पढ़ूंगा, उसके साथ एक साथ उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो संदर्भ है कि भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं। अब देखिए दूसरा संदर्भ है, कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान से सिंहासन पर बिठाऊंगा, तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। तो अब देखिए प्रस्तुत संदर्भ आगे भी हमने चर्चा की कि हिंदी अध्ययन समिति, लेखक का नाम भी जयशंकर प्रसाद, सिर्फ बदलाव कहाँ पर आएगा, तो प्रस्तुत संदर्भ राजकुमार अरुण मधुलिका को संबोधित करते हुए नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ वह जो संदर्भ अरुण बोलता है और मधुलिका से बोलता है वहाँ ही होगा। उसके बाद देखिए प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि अभी अरुण जो है मधुलिका के पास आ गया है और वह कौशल के ऊपर आक्रमण करके मधुलिका को रानी बनाएगा और उसका जो खेत छिन गया वह वापस लेकर देगा, वैसा आश्वासन देते हुए नजर आता है। यह आएगा प्रसंग। उसके बाद देखिए व्याख्या में क्या आएगा, तो किस प्रकार कृषि उत्सव हुआ था, उसमें अरुण भी आया था। मधुलिका का यह चित्र देखकर अरुण उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होकर वह मधुलिका के पास आकर अपने हृदय की जो भावना थी, अपना जो प्रेम था वह व्यक्त करता है, मगर मधुलिका उसको ना कर देती है, मना कर देती है। मगर कुछ सालों बाद वापस एक रात को अरुण मधुलिका की कुटिया पर आता है और वह उससे सहारा मांगता है। उसके बाद देखिए वह पूरी कथा वस्तु आ जाएगी यहाँ तक। उसके बाद किस प्रकार वह मधुलिका को राजा से दक्षिण दुर्ग की भूमि मांगने के लिए कहता है और मधुलिका राजकुमार के कहने पर राजा के पास वह दक्षिण जो भूमि है वह मांगने जाती है। राजा उसको देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उसको दे देते हैं। वहाँ पर अरुण अपने साथियों के साथ उस भूमि को समतल बनाता है और अचानक एक रात को वह हमला करने की योजना बनाता है और जब कहती है कि इतना सब कुछ तुम कैसे करोगे, तो उसका उत्तर देते हुए कहता है कि मुझे अपने बाहुबल पर भरोसा है और मुझ में शक्ति है, मेरे साथ इतने सारे साथी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, इसलिए मुझे निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसमें जो उत्साह है, उसमें जो वीरता है वह नज़र आती है। तो फिर देखिए वह उसको क्या कैसे करोगे, तो वह तुम चिंता मत करो। और उसी दूसरे संदर्भ में उसी घटनाक्रम को देखिए आगे बढ़ेंगे आप कि वह कहता है कि तुम कल्पना का आनंद करो कि आज सिर्फ 3 पहर बीतने के बाद सुबह तुम राजरानी बनोगी और मैं तुम्हें सिंहासन पर, राजरानी के सिंहासन पर बैठाऊंगा और तुम्हारा जो खेत था उसको मैं वापस दे दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है और अरुण जो आक्रमण करने वाला है मगर उसकी वास्तविक परिस्थितियाँ अभी मधुलिका को पता नहीं है, मगर जैसे ही बाद में हम जानते हैं कि पता चलने के बाद वह राज्य को बचा लेती है। तो यहाँ तक की कथा वस्तु आएगी। विशेषता में देखिए यहाँ पर प्रस्तुत संदर्भ जो है अरुण बोलता हुआ नजर आता है। अरुण मधुलिका से संबोधित होते हुए बोलता नजर आता है। अरुण को अपने बाहुबल पर भरोसा है, वह बाहुबल के आधार पर नए राज्य की स्थापना कर सकता है और वह देखिए आशावादी व्यक्ति के रूप में आता है, एक वीर पुरुष के रूप में आता है, एक योद्धा के रूप में आता है। उसके बाद देखिए वह मधुलिका को राजरानी बनाने का आश्वासन देता है, वह आक्रमण करने के लिए की तैयारी कर रहा है, वैसा
परोक्ष रूप में मधुलिका को बता देता है और मधुलिका का जो खेत उसकी इच्छा न होने के बावजूद भी जो उससे छीन लिया गया था वह खेत वापस देने की बात करता है। तो इस प्रकार अलग अलग विशेषताएं जो है वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो वही जो है व्याख्या में भी आपको इतनी कहानी कि वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। जो हमने तीसरे संदर्भ की चर्चा की थी, पहला और दूसरा संदर्भ की जो व्याख्या थी वह इसमें आ जाएगी, मगर तीसरा जो है कि मुझे भी प्राण दंड मिले उस संदर्भ की जो व्याख्या थी वह वहाँ तक की कथा वस्तु नहीं आएगी। फिलहाल सिर्फ वह आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, वहाँ तक की ही कथा वस्तु आएगी। आशा रखता हूँ सारे संदर्भ आपको सरलता से समझ आ गए होंगे। शुक्रिया।